हेलो छात्र और छात्राएं। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की क्लास 10th की, जो है आपके पास में न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में ये कौन सा मोड है? ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाएंगे। और फोटोसिंथेसिस वर्क जो करती है, मेन दो चीजों पर वर्क करेगी। एक करेगी हमारे पास में सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, और दूसरा हमारे पास में वाटर। तो बचपन से हम लोग डेफिनेशन तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पढ़ते आ रहे हैं। द प्लांट विच कैन मेक अप देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। यहाँ पे मेन चीज क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्सेस। इनऑर्गेनिक सोर्सेस। और इनऑर्गेनिक सोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर इनकी मदद से हम या प्लांट, मतलब हम तो नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास में? ये इस इनऑर्गेनिक सोर्स का खाना इस्तेमाल करके इस चीज को कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी C6H12 और O6 की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लूकोज और कार्ब्स। अगर हम लोग इसे ग्लूकोज बोल रहे हैं और ये अगर प्लांट में ज्यादा हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। यानी ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया तो वो कन्वर्ट होगा स्टार्च की फॉर्म में, जो कि प्लांट उसे स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ द रूट, शूट या फिर स्टेम, किसी फॉर्म में स्टोर कर सकता है। और वो इसका इस्तेमाल तब कर सकता है जब उसे भूख लगेगी और खाना उसे नहीं मिलेगा, तब वो इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमारे अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो मोटापा हो जाता है, किसी वजह से होता है आपके पास में ग्लाइकोजन। अगर हमारे पास में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरीके से इसने इस्तेमाल कराया फोटोसिंथेसिस का और खाना बनाया। अब हम लोग पूरी प्रोसेस की बात अगर हम लोग करें, पहले से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करा के उसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और हमें सप्लाई करी उसने ऑक्सीजन और वाटर। और ऑक्सीजन कब, कैसे, कहाँ सप्लाई करता है, अभी हम देखते हैं। पहले इसके छोटे से पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या क्या हमारे पास में। पहला हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। पहला लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई। क्या हुई हमारे पास? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे पास में होती है, ये क्लोरोफिल की मदद से होती है। और क्लोरोफिल हमारे पास में ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करने का काम करेगा। ये वो ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है हमारे पास में। दूसरा प्रोसेस हमारे पास में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उससे क्या बनेगा हमारे पास में? वाटर बनेगा। और तीसरा जो मेन प्रोसेस है वो हुआ हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास में, वो रिड्यूस हुआ किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस इनटू द ग्लूकोज। तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। और डिकम्पोजिशन में कौन सी है हमारे पास में? ये है आपके पास में फोटोलिटिक। ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब जो इसने मेन सप्लाई दी वो दी हमारे पास में किस की? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से सप्लाई दी है वो देगा कहां से? हमारे पास में स्टोमेटल पोर से। और स्टोमेटल पोर्स हमारे पास में क्या होते हैं? जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं या स्टोमेटल पोर्स होते हैं या स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होते हैं। दीज आर द टाइनी पोर्स। दीज आर टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होंगे कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। प्रेजेंट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और इसका काम क्या होता है हमारे पास में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा का काम है। और स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करवाता है? ये कंट्रोल करवाता है हमारे पास में कौन? गार्ड सेल कंट्रोल करवाते हैं। अगर हम लोग गार्ड सेल में पानी भर देंगे, गार्ड सेल में पानी भर लेगा तो गार्ड सेल श्रिंकन अप, वो हो जाएंगे, स्वलन अप हो जाएंगे। जब वो स्वलन अप हो गए, इसकी हमारे पास में कौन करवाता है? गार्ड सेल करवाते हैं। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भर गया तो गार्ड सेल स्वलन अप हो जाएंगे। अगर स्वलन अप हो गए तो स्टोमेटा को खोल देंगे, और स्टोमेटा को खोल देंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो सकती है। और अगर गार्ड सेल हमारे पास में क्या कर गए? श्रिंक कर गए, तो गार्ड उसको क्या कर देंगे? स्टोमेटा को ओपनिंग को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। तो हमने देखा कि गार्ड सेल इसको कंट्रोल करवा रहे थे। अब अगर गार्ड सेल कंट्रोल करवा रहे, गार्ड सेल के अंदर क्या भरा पड़ा होता है? गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या भरा पड़ा होता है?
क्लोरोफिल भरा पड़ा होता है। क्लोरोफिल का काम हम लोग समझ गए थे क्या है आपके पास में, ग्रीन पिगमेंट दैट प्रोवाइड फॉर द, अगर हम लोग इस डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास में क्या, गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल ये हमारे पास है सोलन ऑफ गार्ड सेल है, श्रिंकन ऑफ गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर भरा पड़ा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास में क्या, क्लोरोफिल है। और एक होता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपके पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कलर अलग अलग आते हैं, जैसे कि रेड आ सकता है, येलो आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, वगैरह वगैरह। वो इन द डीप सी वगैरह हम लोग मिल सकते हैं, अलग अलग उसमें भी मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अभी गार्ड सेल की, तो बात हो गई हमारे पास स्टोमेटल पोर्स की बात हो गई, क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई, गार्ड सेल की बात हो गई। तो फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे कराया हमारे पास में, ये भी बात हो गई। और मेनली जो गार्ड सेल था हमने उसकी बात कर ली, गार्ड सेल स्वलन अप है तो क्या होगा, श्रिंकन अप है हमारे पास में तो क्या हुआ। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला टॉपिक जो न्यूट्रिशन प्रोसेस थी आपके पास में किसी की प्लांट्स की, वो हमने खत्म कर दी है। एक बार इसे थोड़ा रीड आउट कर लेना, बेसिकली सब कुछ कवर अप हो चुका होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो ऑन, गो अहेड, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड फैला दें।